अटक किला के पिंडी खेप में तेज बारिश के दौरान मकान की छत गिरने से हंसता बसता घराना उजड़ गया। 2 बच्चों समेत 4 अफराद जान से गए। 2 जख्मी, लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सक्कर के मोची बाजार में मकान की छत गिरने से मियां बीवी जख्मी हो गए। खैरपुर किला के कोटडेजी में डैम का बंद टूटने से कोट बैंगलोर के 100 से ज्यादा देहात ज़ेरे-आब, राब्ता सड़कें बह गईं। डेरा इस्माइल खान में दरियाए सिंध की सतह में मुसलसल इजाफा जारी। जमीनी कटाव के बाइस कच्चे में वाक़े अस्पताल और स्कूल दरिया बुर्द हो गए। मुल्क में एहतसाब शुरू हो गया है और ये सिलसिला जारी रहेगा। तमाम इदारों और सियासी पार्टियों को एहतसाब के अमल का हिस्सा बनना होगा। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की गुफ्तगू। मुखालिफिन को आवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ हजम नहीं हो रहा। पंजाब हुकूमत ने अपने अखराजात कम करके रिलीफ दिया। दीगर सूबे भी आवाम को रिलीफ दें। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध में भी बिजली की कीमत में 14 रुपए फी यूनिट कमी की जाए, वरना आवाम में एहसास से महरूमी पैदा होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का रिलीफ के लिए वज़ीर आला को खत लिखने का ऐलान। 2050 तक पाकिस्तान की आबादी 40 करोड़ तक पहुंच जाएगी। शहरी आबादी में इजाफे के बाद सियासी और इंतजामी दबाव बढ़ता जा रहा है। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट। और नेशनल स्टेडियम में तामीराती काम के बाइस पाकिस्तान और बांग्लादेश का दूसरा टेस्ट मैच कराची से रावलपिंडी मुंतकिल। शायकीन भी लुत्फानंदोज हो सकेंगे।